ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ओम नमः। ज्ञानी पुरुषों नाज्ञाति काले अपने ज्ञान स्वभाव के ऊपर शुरुआत की थी हम लोगों ने। दो प्रकार का ज्ञान बताया, बीज ज्ञान और वृक्ष रूपी ज्ञान। बीज ज्ञान जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं और वृक्ष रूपी ज्ञान जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। शास्त्रों में एक वाक्य आया है, ज्ञान सहित क्रिया से मोक्ष होता है। क्योंकि हमारी अब ज्ञान की चर्चा शुरू हुई है, 2-3 दिन हम इस पे ही थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि सम्यक दर्शन का जो मूल है, आत्म धर्म का जो मूल है, आत्म ज्ञान के लिए जिस चीज को हमें समझने की जरूरत है वह ज्ञान ही है। इसलिए थोड़ा ज्ञान को हम विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे और ये एक बार समझ में आ जाए तो उस ज्ञान स्वभाव को, उस आत्मा की अनुभूति को समझने में हमें बहुत सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि आत्मा क्या है तो बताया, आत्मा ज्ञान मात्र है। तो यदि आत्मा ज्ञान ही है तो ये ज्ञान वस्तु क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे तो उसको वहां हमें स्थिरता करने में बहुत सहजता हो जाएगी। सजात्म स्वरूप हम बोलते हैं तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव यही तो ज्ञान स्वभाव है। इसलिए ये सूत्र दिया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान सहित की क्रिया। अब इसका हम संसार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से और परमार्थ की दृष्टि से जानने का प्रयास करेंगे। अब पहले तो संसार की बात जो हम सबको पता ही है कि जिसको जितना नॉलेज है, जिसको हम नॉलेज, जो जितना पढ़ाई में होशियार है, जो अपनी अपनी को नॉलेज है, जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, वे तो बहुत बड़ा ज्ञान है। अब किसी को बिठाओ, उसे एक एक प्रश्न करो और जवाब आप किसी, भले संसार का कहीं भी किसी भी प्रकार का, भले पॉलिटिक्स का हो, भले धर्म क्षेत्र का हो, भले व्यापार क्षेत्र का हो और किसी भी भूगोल का हो, किसी भी प्रकार का हो, और उसने एक एक जवाब आपको परफेक्ट दे दिया, आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा बुद्धिशाली, बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है। क्या इसे वास्तविक ज्ञान कहा?
हमें आज दिन तक जो भी महिमा आई वो उसके बाहर के क्रिया के माध्यम से आई। कितना जानता है और उसकी बाहर की क्रिया कितनी अच्छी से अच्छी करता है। इसलिए पहले हमने संसार का लिया कि संसार में जितना जो अच्छी तरह से रहेगा, अच्छी से अच्छी तरह से आचरण करेगा, अच्छे से अच्छे घर संसार परिवार को चलाएगा, बिना किसी झंझट के चलाएगा, तो हम कहेंगे बहुत ही उत्तम पुरुष है। आपकी नजर कहीं भी नहीं जानी चाहिए सिवाय यहाँ, और नजर इधर उधर जा रही हो तो आंख बंद कर देना। बिल्कुल इतनी एकाग्रता से सुनने का प्रयास करो, ऐसा लगना चाहिए कि बस ये बातें कुछ कान में सुनाई नहीं दे रहा है, ये मेरी बात हो रही है और ये मैं अपने आप को जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे में कहाँ कमी है। और अपनी कमी नजर आ जाएगी तो इस कमी को कैसे दूर करूं और कैसे दूर करके अपने ज्ञान स्वभाव में कैसे स्थिर हूं। बस एक ही, कम से कम 1 घंटे के लिए आप यहाँ बैठते हैं तब ये निर्णय करके बैठना है कि यदि मेरी दृष्टि इधर उधर जा रही है तो मुझे अपनी आंखों को बंद कर लेना है। पर ध्यान रहे कि बंद करके यदि झोंके आते हो तो आंखों को अपने इसमें आंखों की दृष्टि कहाँ बताई है? नासाग्र दृष्टि। और जनरली कोशिश वही करनी है। नासाग्र दृष्टि का मतलब क्या हुआ? नाक को देखना है। नाक को देखने लगोगे तो सिर दुखने लग जाएगा। नासाग्र दृष्टि का मतलब कि सहज, जो आंखें सहज बंद होती है बिल्कुल सहजता से, जब आंखें हम एक तो बंद करते हैं, एक खुली रखते हैं, और एक जब हम एक सहजता से जिसको पलकें ऐसी सहज झुक जाती है, तो नाक के लेवल से इसके लिए 4 हाथ जमीन बताया। 4 हाथ जमीन देखने का मतलब नासाग्र दृष्टि। तो आपका यदि उपयोग इधर उधर भटक रहा है तो अब ये 7वें अभ्यास करो कि पलकों को झुका के नासाग्र दृष्टि से उस जमीन के या किसी एक बिंदु को, किसी एक पॉइंट को पकड़ लो और उस पॉइंट को कांस्टेंट देखते रहो, क्योंकि कान कान का काम कर रहा है। सुनने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा ही आपका उपयोग इधर उधर गया, आंख उधर उधर घूमी, आपका उपयोग भटक जाता है। क्योंकि हमारा ऐसा अभी अभ्यास नहीं है कि आंख कहीं भी घूमे और उपयोग में भीतर में रखूं, तो उसका तो अभ्यास करना है हमें। इसलिए उसके अभ्यास के लिए जब हम कहीं भी, ये यहाँ की मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी आप जब कोई अच्छी ऐसी तत्व की बात अपने को सुनने को मिल रही हो तब साथ में ये एकाग्रता का प्रयास करें। क्योंकि जितनी एकाग्रता से आप सुनेंगे और उस एकाग्रता के साथ जितने अपने मन को उन भावों के साथ जोड़ेंगे, उतना आपका काम सुनते सुनते होगा, सुनते काम होगा। और क्या पता सुनते सुनते ऐसे भाव जग जाए कि वो सुनते सुनते आपको सम्यक दर्शन हो जाए। क्योंकि बताया है सुनते सुनते भी सम्यक दर्शन होता है। अरे सम्यक दर्शन नहीं, केवल ज्ञान होता है तीर्थंकरों के समोसण में, सुनते सुनते। तो जब सुनते सुनते केवल ज्ञान का मतलब कि वो सुनता नहीं है उस वक्त। भले तीर्थंकर की वाणी चल रही है लेकिन वो अपने में ऐसा लीन हो जाता है, क्योंकि आत्मा में लीन हुए बगैर केवल ज्ञान नहीं है। तो ऐसा प्रयास हमें उसका निरंतर अभ्यास यहाँ करना है। क्योंकि मैं आपको सुनाने के लिए नहीं आया हूं, कुछ बताने के लिए नहीं आया हूं, और ना मैं बताने का कुछ ज्यादा प्रयास करता हूं। क्योंकि जब बताने का ये जहाँ शब्द पुद्गल के परमाणुओं का परिणमन होता है, मैं बोलते वक्त उस भावों को अपने स्वयं के ऊपर घटित करने का प्रयास करता हूं। जब आंख बंद होती है, ये कोई बोलने वाला बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा।
उस वक्त ऐसा भाव गृहित करने का निरंतर प्रयास, इसका अभ्यास किया मैंने और आज भी करता हूँ। ये निरंतर बोलते बोलते भेद ज्ञान यहाँ चलता है। बोलने वाला कोई बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मैं मात्र जान रहा हूँ। और जान रहा हूँ किसको? इस बोलने वाले को नहीं जान रहा। मैं निरंतर अपने स्वयं को ही जान रहा हूँ, अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। इसलिए ज्ञान किसे कहा, इसको हम खास विशेष तौर से समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। इसलिए आप भी, क्योंकि जब ये हमारा 1 घंटा 1.5 घंटे का सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, ये कोई उपदेश नहीं है, ये किसी बोलने का और किसी को सुनने का काम यहाँ नहीं करना है। ये एक हमारी साधना है। अभी भी हम साधना करने बैठे हैं, ऐसा समझ के यहाँ बैठना है। ये हम सुनने नहीं बैठे हैं। क्या करने बैठे हैं? साधना करने बैठे। सुनते सुनते साधना हो जाए और सुनते सुनते भीतर में जाने का प्रयास करें, तो वो सुनना आपको सार्थक होगा। नहीं तो क्या सुनाने का, अनंत जन्मों तक कितनी बार सुन लिया। सुनने का नाम, पढ़ने का नाम वास्तविक धर्म नहीं है। पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते अपने जो परिणति की निर्मलता हो रही है, जो उपयोग बाहर बाहर जा रहा है, उसे भीतर में ले जाने का प्रयास करें। साथ साथ में वो काम चलता रहे। इसलिए मैंने आया उस दिन से आपको कहा कि मेरा जोर प्रैक्टिकल पे रहता है, थ्योरी पे नहीं रहता। थ्योरी तो हमने बहुत कर ली, कितना पढ़ा कितना सुना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना भीतर में गया वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब भी आप यहाँ बैठे, मात्र सुनने के लिए ना बैठे, प्रयोग साथ में चले। इसलिए आपको इसका उपाय बता दिया। यदि आपकी दृष्टि इधर उधर जा रही है, कान इधर उधर जा रहे हैं, आवाज जा रही है, खैर आवाज तो नहीं जाएगी क्योंकि आपका कंसंट्रेशन इधर है। यदि आंखें भटक रही है तो बंद कीजिए, लेकिन बंद करते करते झोंके आ रहे हो तो वास्तविक नासाग्र दृष्टि आधी आंख खुली रखिए, आधी आंख बंद रखिए। किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन कीजिए, कोई भी एक पॉइंट। जैसे एक धब्बा है मेरे सामने, इस धब्बे को मैं कांस्टेंट देखूं, या ये पुस्तक है, आप कांस्टेंट आपका उपयोग, आपकी दृष्टि इस पुस्तक पर रखिए, ग्रंथ पर रखिए। निरंतर इसको देखते रहिए ताकि आपका उपयोग नहीं भटकेगा। कान से सुनते रहिए और मन को अपने भीतर में लाने का प्रयास कीजिए। ये एट ए टाइम काम चलने चाहिए। इसी को हम ध्यान कहते हैं, इसी को हम साधना कहते हैं। सुनते सुनते ध्यान हो रहा है और ध्यान की साधना साथ में चल रही है। ये प्रैक्टिकल, आज दिन हमने प्रैक्टिकल नहीं किए, सुनने के बहुत काम कर रही है। मैं सुनाने नहीं आया हूं और आप भी सुनने नहीं यहाँ मत आना, साथ में साधना चले। देखो फिर कितना आनंद आता है सुनते सुनते, भीतर में एक आनंद की धारा बहती है। क्योंकि जब उपयोग भीतर में जाता है और आनंद न बहे, अपनी महिमा न आवे, तो किसकी महिमा आएगी? आज दिन तक संसार की ही महिमा की, बाहर द्रव्यों की, पर द्रव्यों की महिमा की, स्वद्रव्य की, स्वभाव की महिमा आज दिन तक नहीं की। पर समय में रहा, स्व समय में रहने का अभ्यास नहीं किया। और हमारे यहाँ इसलिए मैंने कहा, और शाम से अभी सुबह का जो वातावरण रहता है, हम फ्रेश रहते हैं, यहाँ वातावरण पूरा फ्रेश मूड में रहता है। और इस वक्त जो हमारी साधना होगी और ऐसे ये पक्षियों की किलकिलाट और ऐसा अच्छा सुगंधित वातावरण, ऐसा ठंड का मौसम जो बाहर नहीं मिल सकता, ऐसा आपको बाहर की भी एक अनुकूलता आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। और क्या करना है, इसलिए कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। मोक्ष की परिभाषा कि ज्ञान सहित जो क्रिया होती है। अब इसलिए पहले हमने ज्ञान लिया संसार का ज्ञान। अब जिसने अच्छी तरह से संसार का ज्ञान कर लिया है और संसार के ज्ञान के अनुसार जो अच्छी तरह से जो क्रिया कर रहा है, अपने संसार को संभाल रहा है बिना किसी झंझट के, बिना किसी दुख के, हम उसे कहेंगे कि वो बहुत सुखी इंसान है। जनरली व्यवहार से हम कहते हैं।
कि जिसके घर में कोई क्लेश नहीं है, जिसके घर वो दुख होते हुए भी वो इंसान दुखी नहीं है, पैसे से यहां तोलने का प्रयास मत करना, क्योंकि जितना दुखी पैसे वाला है शायद ही कोई उतना दुखी होगा, लेकिन उसके दुख हमें नजर नहीं आ रहे, उसका सुख नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य उसके भौतिक उपभोगों पर है। भौतिक सुखों को हमने मात्र सुख मान लिया है, और सुख कहीं बाहर की वस्तु नहीं है, सुख भीतर की वस्तु है। सुख मेरा स्वयं का स्वभाव है। हर जीव सुख को इच्छता है। क्यों इच्छता है? क्योंकि सुख ही तो उसका भाव है जीव का, इसलिए हर जीव सुख को इच्छता है। लेकिन सुख जहां ढूंढ रहा है वो गलत जगह में ढूंढ रहा है, और हम यूं समझे कि हमें सही मार्ग मिल गया है, सही जगह मिल गई है, इसका भी अब मात्र विश्वास नहीं करना, अपने बलबूते पर इसका निर्णय करना है, स्वयं की अनुभूति से निर्णय करना है। क्या वास्तविक में 1 घंटा सुनता हूं मुझे कुछ आनंद आता है? क्या मैं ये बाहर का ये क्षम ज्ञान लेता हूं तब कुछ भीतर में एक शांति की अनुभूति हो रही है? क्या मैं संसार में रहता हूँ और 1 घंटे के लिए आता हूँ, क्या यहाँ 1 घंटे के लिए मुझे क्या वो वास्तविक शांति मिल रही है? तो यदि मिल रही है तो समझना कि मैं सही मार्ग पर हूँ। अपने अनुभूति से समझना, किसी के कहने से मत स्वीकार कर लेना। कल हमने देखा था किसी का कहा हुआ झूठन है, हमको सुनना है, पढ़ना है, लेकिन धर्म उसे कहा पढ़कर सुनकर जो भीतर से आपकी स्वयं की अनुभूति होगी, उस अनुभूति का नाम धर्म है। पढ़ना और सुनना ये तो निमित्त मात्र है, और निमित्त में धर्म नहीं है। साधन उपयोगी है, लेकिन साधन साध्य नहीं है। साधन धर्म नहीं है, सच्चा धर्म नहीं है। व्यवहार से उसे धर्म कहा, क्योंकि साध्य के लिए वो साधन उपयोगी है, इसलिए व्यवहार से उसे धर्म कहा। ये संपूर्ण मार्ग संसार से हटकर, पर द्रव्य से हटकर अपने स्वद्रव्य में, अपने स्वभाव में आने का मार्ग है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। आपको संसार ही चाहिए और सत्य धर्म भी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, कहीं रहेंगे। अंधेरा और उजाला कभी साथ नहीं रह सकता। एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं, काल्पनिक है। उजाला कोर्ट में अप्लाई करता है कि अंधेरा मुझे बहुत परेशान करता है। उजाले ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लाया, एक केस दर्ज किया कि अंधेरा मुझे बहुत परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि मैं जी नहीं पाता हूँ, मैं रह नहीं पाता हूँ। सत्य बात है। जज ने बुलाया अंधेरे को कि ये उजाला तुम्हारी कंप्लेंट कर रहा है, ये प्रकाश तुम्हारी कंप्लेंट कर रहा है कि तुम इसे बहुत परेशान करते हो, इतना परेशान करते हो कि इसे इसकी जगह रहने ही नहीं देते हो। वास्तविकता है, जब अंधेरा आता है तो उजाला गायब हो जाता है। लेकिन अंधेरे ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जज साहब आपकी बात तो सही है, उसे भले लगता हो कि मैं उसे परेशान कर रहा हूं,
लेकिन मैंने आज दिन तक उस उजाले को देखा ही नहीं, उस उजाले को जाना ही नहीं। जब मैंने उजाले को देखा नहीं, जाना नहीं, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं उस परेशान करता हूं? भले काल्पनिक बात हो, लेकिन व्यवहार से कथन तो सत्य है। उजाला रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, और अंधेरा रहेगा तो कंप्लेंट करने से काम नहीं होगा। आपका जैसे जैसे भीतर का प्रकाश बढ़ते जाएगा, ये अज्ञान रूपी अंधेरा आपका अपने आप हटते जाएगा। कुछ हटाने का प्रयास नहीं करना। हमने आज दिन तक जो भी प्रयास किए, वो प्रयास बाहर से किए। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों को कैसे हटाऊं, राग द्वेष को कैसे हटाऊं, मन भटक रहा है उसको भटकना कैसे छुड़वाऊं, बाहर से कैसे छूटूं, जो भी प्रयास किए बाहर बाहर और बाहर किए कि इस अंधेरे को कैसे हटाऊं। ये हमारा मार्ग कहता है, ये दृष्टि कहती है कि कुछ भी हटाने की तुझे जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की तुझे जरूरत नहीं है। अरे उजाला तो तेरे भीतर में रहा हुआ है, मात्र ये दृष्टि को तेरे भीतर में कर ले। तेरा सारे ये क्रियाएं, सारी बाहर का जो 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 कुछ भी अज्ञानता है कि अंधेरा है कि कषाय है कि भटकना है, सब ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कुछ निकलना नहीं है। सत्य लगे तो स्वीकार करना, और स्वीकार करे तो उस पर अमल करना, तो काम होगा। मात्र सत्य लगा, हा बहुत अच्छा, इससे काम नहीं होने वाला। हमने आज दिन तक सत्य को जानकर उसे स्वीकार करके उतारने का प्रयास नहीं किया। जना बहुत, लेकिन उसका निर्णय करने का प्रयास नहीं किया। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज दिन तक सत्य पुरुषार्थ नहीं किया। अब वो उजाला अंधेरे की कंप्लेंट करे और अंधेरा कहे कि मैंने तो उजाले को आज दिन तक देखा ही नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि मैं उजाले को परेशान करता हूं? सत्य कथन नहीं है। जज ने माना, उसने उजाले की कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। वो तुझे परेशान नहीं कर रहा, तू स्वयं परेशान हो रहा है। कोई किसी को परेशान कर नहीं सकता। आज दिन तक जितने भी लोग परेशान हुए, आज दिन तक जितने भी लोग सुखी दुखी हुए, स्वयं की वजह से हुए। किसी में ताकत नहीं है कि आपको कोई दुखी कर सके, और किसी में ताकत नहीं है, ना भगवान में है कि आपको सुखी कर सके। हमने मात्र इन मान्यताओं को इतना उल्टा अपने दिमाग में बिठा दिया है कि कोई मुझे सुखी दुखी कर लेगा। कोई नहीं कर सकता, किसी में ताकत नहीं है। एक में ही ताकत है कि जो हमें स्वयं को सुखी दुखी कर सकता है, और वो ताकत हमारे स्वयं में है। गौतम बुद्ध की एक घटना आती है। एक गांव में गए, क्योंकि महापुरुषों के भी विरोधी लोग हर जगह होते हैं। विरोधी ग्रुप ने एक इंसान को खड़ा किया, बहुत खराब इंसान था, जिसे हम व्यवहार से खराब कहते हैं, निश्चय से तो कोई खराब नहीं होता है, हमारी दृष्टि में खराब होता है। वो खराबी हमारे में होती है, हमारे दृष्टि में होती है। इसलिए हम एक ही कथन कहते हैं कि दृष्टि को सुधारो, बस, और कुछ नहीं करना है। मान्यता को सुधारो, और कुछ नहीं करना है। कुछ करने का नाम धर्म नहीं है। इसलिए हमने यहाँ शुरू किया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। उन विरोधी लोगों ने गौतम बुद्ध को एक ऐसे इंसान को खड़ा किया जो खराब से खराब था,
व्यभिचारी था, दिन भर गालियां रखने वाला इंसान था। उसे कहा तुझे 1 लाख रुपया दे देंगे। इस गौतम बुद्ध को गुस्सा लाके दिलाना है तुझे। ये हमने इस आज दिन तक कभी गुस्से में नहीं देखा। इसे गुस्सा आता ही नहीं, क्या बात है। गया वो इंसान उसके पास, गालियां बकी, ऐसे ऐसे हरकतें की कि जिससे इंसान जावे तू ऐसा तू वैसा, तू व्यभिचारी, नाटक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोगों को डुबा रहा है, गलत मार्ग बता रहा है। जो कहना था ये तो मैं आपको बहुत, क्योंकि अपने शब्द गलत नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये समझ लो कि जितना उसको गलत कहना था, जितनी गालियां बकनी थी, जितना कुछ करना था, हम कहते हैं ना, हमने एक शब्द दिया आपको कि यदि आपको तत्व को पाना है, आत्मा को पाना है और वास्तविक संसार से छूटने का आपका मन है, करना पड़ेगा। तो 2 वाक्य मैंने आपको दिए थे। पहला, नालायक बन जाओ संसार के लिए, और दूसरा, इस संसार से डाइवर्स ले लो। 2 शब्द हमारे आए थे। कोई किसी को नालायक कह दे तो यहाँ पारा चढ़ने लग जाता है। हम तो कहते बनो नालायक, लेकिन योग्य दृष्टि से, किसी को सताने के लिए नहीं। अब उसने गालियां देना शुरू कर दी। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, था बेचारा। हर एक का अपना लिमिटेशन है। चरणों में पड़ गया, इसके आगे मेरे पास अब कुछ नहीं है। उसने कहा क्या राज है आपका? तो उसने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं गए गांव में गया था कल, जिस गांव से मैं आ रहा हूं, बहुत भले लोग थे वहां। वो एक लड्डू का डिब्बा मेरे पास लेके आए और बहुत आग्रह किया कि लड्डू ले लो, लेकिन मेरा कल लड्डू का त्याग था। मैंने कहा मुझे लड्डू नहीं चाहिए, मुझे नहीं ग्रहण करना आज। मैंने ग्रहण नहीं किया। उसी प्रकार तूने आज जो जो दिया 2 घंटे तक, मुझे नहीं चाहिए, मैंने स्वीकार नहीं किया। अब जैसे ही कल मैंने लड्डू नहीं लिए थे, तो उन्होंने क्या किया होगा? वो लड्डू किसके पास रहे? सीधी सी बात है कि लड्डू मैंने नहीं लिए, तो जिसके पास थे उसी के पास रहे। अब भले वो उस लड्डू ने उसे खा लिया होगा और किसी को बांटा होगा, लेकिन तूने जो मुझे दिया, ये गालियां दी या जो भी तूने मेरे पर इल्जाम लगाए, मैंने तो स्वीकार नहीं किया। अब इसका तू क्या करेगा? तेरी चीज तेरे पास, तुझे मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्यों स्वीकार करूं? और इसलिए तू जब भी बोल रहा था, मैं उसे अस्वीकार कर रहा था। भले बोल रहा हो उससे मुझे क्या, मैं अपना स्वयं का चिंतन कर रहा था कि ये वास्तविक जो बोल रहा है, क्या मैं वैसा हूं? और यदि वास्तविक वैसा मैं हूं, तो मैं अपने आप को बदलने का प्रयास करूं। और यदि नहीं हूं, तो मैं क्यों तेरे बोलने से मैं अपने आप को क्यों बदलूं? मैं अपने आप को वैसा क्यों मानूं? सारे संसार में सारे जीव आज यही कार्य कर रहे हैं। कोई एक शब्द, पूरा महाभारत खड़ा हो गया। दुर्योधन गिरा और द्रौपदी हंसी। एक शब्द का अंधे का बेटा अंधा, और उससे पूरा महाभारत खड़ा हो गया। और यही आज संसार में हो रहा है, क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए था, वो ज्ञान हमने आज दिन तक पाने का प्रयास ही नहीं किया।
सत्य ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। और जिसने उस ज्ञान तत्व को पा लिया, अब उसे दुख दुख ना लगेगा, सुख सुख ना लगेगा, जो बाहर जहां हमने मान्यता सुख और दुख की कर रखी है। इसलिए हमने दूसरे दिन 3 शब्द देखे थे, सुखी, दुखी और मैं कभी प्रश्न पूछूंगा, आपसे जवाब अपेक्षा करूंगा। और ढोंगी, कौन सुखी, कौन दुखी? जिन्होंने सर्वस्व पा लिया, जिन्होंने परम तत्व को पा लिया, जिन्हें परम अपने स्वरूप को पहचान लिया, ऐसे जो परमात्मा है। परमात्मा किसे कहा? कि जिसने अपनी आत्मा को परम दृष्टि से जान लिया और निरंतर जो अपनी आत्मा में निरंतर रमण कर रहे हैं, वो परमात्मा, और कोई परमात्मा नहीं। परम आत्मा, आत्मा का जो परम स्वरूप है कि उसके आगे उसका कोई स्वरूप नहीं, और ज्ञान मात्र आत्मा है। तो जो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में जो रमण कर रहे हैं, वो परमात्मा, दूसरा कोई परमात्मा नहीं। ये परमात्मा की स्पष्ट परिभाषा ये शब्द ही बता रही है कि परम आत्मा, वो परमात्मा। और हर जीव में वो कैपेसिटी पड़ी हुई है, हर जीव में वो योग्यता पड़ी हुई है परमात्मा बनने की। हर जीव परमात्मा बन सकता है, और हम परमात्मा बनने के मार्ग में चल पड़े हैं। इसलिए व्यवहार से आत्मा के 3 भेद बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो संसारी जीव है वो बहिरात्मा है, जो आत्मा को जानने की ओर लगा है वो अंतरात्मा है, और जो निरंतर आत्मा में रमण कर रहा है वो परमात्मा है। सीधी सी परिभाषा आ गई। अब इस परिभाषा में जो बैठते वो परमात्मा, दूसरे कोई परमात्मा नहीं। अब ये बात हमने यहाँ शुरू की, उस ज्ञान स्वभाव को जानने की हम यहाँ चेष्टा कर रहे हैं। ये मैंने कहा, ये एक साधना हमारी यहाँ हो रही है, कोई प्रवचन नहीं हो रहा, कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा। आप आपकी साधना कीजिए, मैं अपनी साधना अपने ऊंचे स्वरों में कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। बाकी बाहर जो कुछ भी है ये तो नाटक है, मात्र नाटक है। कर्म के उदय है, उदय से सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो रही है। आपको सुनने का भाव आया, मुझे कुछ कहने का भाव आया, वो मुझे कहाँ आया? ये कर्म का उदय है। उदय अपना कार्य कर रहा है, मैं तो मेरा कार्य करूं। बोलने का कार्य ये कोई पुद्गल की क्रिया कर रही है, मैं तो अपना कार्य करूं। इसलिए हमने जो एक वाक्य लिया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान सहित की क्रिया। हमने यहाँ देखने का प्रयास किया कि संसार में जितना हम ज्ञान ले रहे हैं, संसार का ज्ञान लेते हैं, व्यापार का ज्ञान लेते हैं, किसी चीज का ज्ञान लेते हैं, और उस ज्ञान के माध्यम से जो उस क्रिया को करने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक तो साधारण सभी जीव पहुंच जाते हैं। वो सारे इसका ही प्रयास कर रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है उसे पता है, मुझे घर परिवार चलाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है उसे पता है, और नहीं पता तो वो कहीं से भी पता कर लेता है। यानी संसार चलाना एक क्रिया हो गई, बिजनेस चलाना एक क्रिया हो गई, और उस क्रिया को करने के लिए वो कहीं से भी बाहर का ज्ञान पुस्तक के माध्यम से कहीं से भी ले लेता है। लेकिन इस ज्ञान सहित क्रिया का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है।
यहाँ भी क्रिया हो रही है, ज्ञान सहित तो हो रही है। ये तो हुआ संसार का ज्ञान और संसार की क्रिया, जो नियम से आपको भव भ्रमण में ही ले जाएगी। इसलिए इस क्रिया को अशुभ भाव कहा, अशुभ क्रिया कहा। संसार की कौन सी भी क्रिया, कौन सी भी, आप बेटे को बड़ा कर रहे, अपना कर्तव्य मान रहे, अपना धर्म मान रहे, आप घर परिवार संसार चला रहे, अपना कर्तव्य मान रहे, अपना धर्म मान रहे, ये मार्ग इसे न तो कर्तव्य मानता है न इसे धर्म मानता है। क्योंकि बहुत बार ये कहने का प्रयास करता हूं तो कहते हैं क्या ये कर्तव्य नहीं हमारा, क्या हमने शादी की, क्या हमारा धर्म नहीं उनको निभाना? हम कहते नहीं है, आप कर्तव्य कीजिए, हम उसके लिए ना नहीं कह रहे। हम नहीं कह रहे कि आप संसार छोड़ के हमारे पास आके बैठ जाओ, आप आपका जो जो कार्य है उसे कीजिए, लेकिन उसे धर्म मानने की भूल मत करिए। क्योंकि आज दिन तक आपने धर्म को समझा ही नहीं, इसलिए उसे धर्म, अधर्म को भी धर्म कह रहे हैं, रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान को भी धर्म कह रहे हैं, जो निरंतर कर्म का बंध ही कर रहा है, पाप कर्म का ही बंध कर रहा है। पहले पाप की परिभाषा समझ ले, क्योंकि यहाँ भी क्रिया हो रही है, ज्ञान सहित हो रही है, लेकिन निरंतर पाप का बंध हो रहा है। और इसका मूल कारण भी फिर जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। आप आपका जो जो कर्तव्य आप कीजिए, लेकिन वहां धर्म की स्थापना मत करिए, ये मेरा कर्तव्य है, इस मान्यता को स्थापित मत करिए। ये होगी एक संसार की बात। अब जो बहिरात्मा है, इसे कहा बहिरात्मा, बाहर से कितने भी कार्य अच्छे से अच्छे कर रहा है, बाहर कितनी भी क्रियाएं अच्छी से अच्छी कर रहा है, लेकिन कर्तव्य मान लिया, धर्म मान लिया, वो जीव अंतरात्मा नहीं हो सकता। और जो अंतरात्मा नहीं हो सकता, वो परमात्मा की दिशा में कभी नहीं जा सकता। हम यहाँ परमात्मा का मार्ग जानने को बैठे हैं, मोक्ष का मार्ग जानने बैठे हैं। तो बहिरात्मापना तो छूटना ही चाहिए, छोड़ना नहीं है, छूटना है। इसलिए हम बार बार कहते, कुछ छोड़ने का प्रयास कीजिए, त्याग करने का प्रयत्न करिए, लेकिन उस त्याग में, उस छोड़ने में धर्म को स्थापित मत करिए। क्योंकि हमारी अभी योग्यता नहीं है, तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्याग व्यवहार से करना पड़ेगा, कुछ व्रत यम नियम पचकांड करने पड़ेंगे, लेकिन उसे धर्म मत मान लेना। क्योंकि धर्म मान लिया तो सच्चा धर्म जहां हमें पहुंचना है, हम पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ मोक्ष की बात हो रही है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, परमात्मा बनने की बात हो रही है। और कौन बनेगा परमात्मा? इसी आत्मा को परमात्मा बनाना है, मुझे स्वयं परमात्मा बनना है। और बनना क्या है? मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं, यहां तक पहुंचना है। तो बहिरात्मा की परिभाषा हमने समझने का शॉर्ट में प्रयास किया कि संसार का एक एक कार्य
जो भले कितने भी सच्चे लगन से कहे वो बहिरात्मा है, क्योंकि वहां एक अहंकार स्थापित हो जाता है कि मैंने किया। जितना अच्छा होता है उतना उसका अहंकार बढ़ जाता है। उसके 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर बना, एक इंजीनियर बना, अच्छी माता पिता की सेवा कर रहे, अच्छे गुण है, अच्छे संस्कार है। मैंने दिए। किसने दिए? डॉक्टर बनाया, किसने बनाया? मैंने बनाया। इंजीनियर बनाया, किसने बनाया? मैंने बनाया। आज दोनों बेटे हमारी सेवा कर रहे, अच्छे संस्कार किसने दिए? मैंने दिए। वापस समझना, शब्दों को कभी विपरीत लेने का प्रयास मत करना। किसी अपेक्षा से हर चीज कही जाती है। करना है, अच्छे संस्कार ही देने हैं, अच्छा ही बनाना है, लेकिन ये जो मैंपना हमने स्थापित कर रखा कि मैंने किया, इसको निकालने का प्रयास करना। किसी में ताकत नहीं है कि किसी को सुधार सके और किसी को बिगाड़ सके, भले बेटा क्यों न हो और बाप क्यों न हो, पति क्यों न हो और पत्नी क्यों न हो, गुरु क्यों न हो और शिष्य क्यों न हो। यदि ताकत होती तो भगवान सबको अपने साथ मोक्ष में लेके चले जाते। अरे कम से कम समर्षण में आए उतने को तो लेके चले जाते, पर नहीं ले जा सकते। किसी में ताकत नहीं है। 2 बेटे हैं, एक अच्छा कमा रहा है और एक व्यभिचारी बन गया। अब हम क्या कहेंगे? देखो मैंने तो इसको कहा, इसने मेरी बात मानी, आज अच्छा इंसान बन गया, अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छा बार चला रहा है। लेकिन ये बेटा नालायक, मेरी बात इसने मानी नहीं, गलत दिशा में जा रहा है, आज फटीचर बन के रह गया है। तो जो अच्छा हुआ वो तो मेरी वजह से हुआ, और बुरा हुआ वो मैंने थोड़ी किया। मेरी बात नहीं मानी इसलिए वो हो गया। ऐसे तो हम चालाक लोग हैं। हम तो कहते हैं न वो अच्छा हुआ वो आपकी वजह से हुआ, न वो बुरा हुआ वो हमारी वजह से हुआ, उसके कर्म के उदय की वजह से वैसा हुआ। बस ये मैं और मेरापना निकालने का निरंतर हमें प्रयास करना है। ये तो हुई संसार की बात। तो जितना संसार से आप छूटते जाएंगे तो आपको स्वयं का काम करने के लिए उतना समय मिलेगा, क्योंकि आज समय इतना बहुमूल्य हो गया है कि किसी के पास टाइम नहीं है। धर्म के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि भौतिकवाद में इतने जकड़ चुके हैं हम। और इसका एक ही कारण कि सुख की परिभाषा जो सत्य, उसको हमने जानने का कभी प्रयास नहीं किया, और बाहर 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 के सुख को ही सुख मान रहे हैं, बाहर की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, और जीव भटकते जा रहा है। बाहर के सुखों को अपना सुख मान लिया, बाहर कुछ भौतिकता में अनुकूलता मिल गई उसमें अपना सुख मान लिया। गर्मी लग रही है एसी चला दिया, सुख मान लिया। जिनके पास पंखा भी नहीं वो देखते हैं, देखो वो एसी वाला कितना सुखी होगा कि चलते फिरते खाते पीते एसी में, कार भी एसी, ऑफिस भी एसी, घर भी एसी। वो उसे सुखी मान रहा है, उसे पता नहीं कि वो अंदर से कितना दुखी, कितना अशांत है। जितना पैसा कम है, आज हम बहुत जने देखते हैं ऐसे हैं गांवों में खास करके, पैसा नहीं है तो भी वो सुख से अपना जीवन बिता रहे हैं, संतोषी है। उसके जैसा कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। सुख प्राप्त करने के लिए हमने पैसे को महत्व दे दिया। पैसा होगा तो सुख मिलेगा, कुछ वस्तुएं होगी तो सुख मिलेगा, बड़ा बंगला होगा, एयर कंडीशन होगा, समाज में मान सम्मान होगा तो मुझे सुख मिलेगा। और बाहर सुख ढूंढने के लिए
बाहर की क्रिया में ऐसा उलझ गया और बाहर की क्रिया के करने के लिए उस बाहर की क्रिया का ज्ञान करने का निरंतर प्रयास प्राणी मात्र कर रहा है, मनुष्य मात्र कर रहा है। मैंने प्राणी से मनुष्य इसलिए कहा कि आप कंपैरिजन कर लेना मनुष्य और जगत के सृष्टि के सारे प्राणियों की। मनुष्य भी एक प्राणी है। यहाँ हम जो चिचिहाट सुन रहे हैं, यहाँ जो मोरों की आवाज आ रही है, अब उनसे अपना कंपैरिजन कर लेना कि वो सुखी है या हम सुखी है। क्या है उनके पास? कौन सा घर है, कौन सा एसी है, कौन सी सुख सुविधाएं हैं, कौन सी खाने पीने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। फिर भी कंपैरिजन कर लेना कि वो सुखी है या हम सुखी है। विचार कर लेना स्वयं से। आज जिन तक हमने विचार ही करने का प्रयास नहीं किया, कर विचार तो पाम, पर टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है विचार करने के लिए। और विचार कब करे? कुछ नॉलेज हो, कुछ पढ़ाई हो, कुछ पढ़े तो विचार भी करे। किस पे विचार करे? चलो हम तो कहते कुछ नहीं पढ़ा तो भी विचार कर सकते। ये तो विचार कर सकते हैं कि ये पशु पक्षी सुखी है या मैं सुखी हूं। अब इसके लिए तो कुछ पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपका अनुभव काफी है। आप जो संसार से अनुभव ले रहे बस उससे कंपैरिजन करो और विचार करो कौन सुखी है। बैठो आधा घंटा एकांत में, ऐसी जगहों पे आके बैठो और फिर उसका अनुभव करो आधा घंटा और फिर विचार करो वास्तविक सुख कहाँ है। जहां सुख है ही नहीं। मृग जल जिसे कहा, ये रेत वाले प्रदेश होते हैं ना, मृग जल, चमक चमक चमक, दूर से चमक दिखती और लगता है पानी है वहां। वो मृग भागता है वहां, पानी होगा, नहीं मिला, आगे दृष्टि करता है, आगे वापस चमक चमक, पानी चमक रहा है, बिल्कुल पानी जैसे लगता है। दिन भर भागते रहता है लेकिन पानी मिलता नहीं और प्यासा का प्यासा रह जाता है। वही दशा आज हमारे संसारी जीवों की हो रही है। पत्नी से सुख मिलेगा, पैसे से सुख मिलेगा, गाड़ी घोड़ा बंगला होगी तो सुख मिलेगा, लाड़ी बाड़ी यानी गाड़ी। लेकिन जिंदगी के अंत समय में पछतावा ही रह जाता है कि आज दिन तक जहां मैंने सुख की कल्पना की, आज दिन तक मैं सुखी नहीं हो पाया। और फिर समय रहता नहीं है। समय था तब तो हमने काम किया नहीं, और अब समय नहीं है तब पछतावे क्या हुए। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या होता है? कुछ नहीं होता और अंत में उसकी मृत्यु भी बिगड़ जाती है और न जाने आगे कौन से भवों में भटकते रहता है वो जीव। यहाँ हमें एक चांस मिला है, हम उस मृत्यु को सुधार सके, उस मरण को मरण के रूप में बदल सके। मृत्यु एक महोत्सव बन जाए। मृत्यु महोत्सव मनाने वाले तो बहुत जने हैं, लेकिन अपने जीवन को मृत्यु महोत्सव बनाने वाले विरले लोग हैं। और मृत्यु का महोत्सव वही मना सकते हैं जिन्होंने भी इसी क्षण इसको मुर्दा समझ लिया। ये मुर्दा है और कुछ नहीं, ये चलता फिरता मुर्दा है। उसने मृत्यु को जान लिया, पता है कि ये मुर्दा होने वाला है, आज नहीं तो कल। लेकिन जिसने अब कल किसने देखा? जिसने अभी इसे मुर्दा देख लिया, उसका काम हो जाता है। अब जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, संसार के ज्ञान को ज्ञान यहाँ 1% भी नहीं कहा। यदि संसार का पूरा ज्ञान है, सारे विश्व का आपके पास ज्ञान है, और यदि केवल ज्ञान भी है
और आप सारे संसार को ही जान रहे हो, तो भी आपने सत्य ज्ञान को नहीं समझा, क्योंकि आपका उपयोग अभी तक पर और परद्रव्य में ही है। इसलिए ज्ञान को समझने की हम यहाँ चेष्टा कर रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान किसे कहा, कि जिस ज्ञान की अनुभूति से मैं अपने स्वयं को जान सकता हूँ, स्वयं की पहचान कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ जो आज दिन तक जाना नहीं, मैं कौन हूँ इसे जानकर उस मैं को जिया नहीं, मैं को जीने का नाम धर्म है। हम उस मैं की बात कर रहे हैं, जिसे मैं मानते हैं वो मैं यहाँ नहीं है, और वास्तविक जो मैं हूँ उसकी यहाँ बात हम करने का प्रयास करेंगे। मैं कौन हूँ? निरंतर भीतर से एक प्रश्न उठे, क्या जिसे मैं मान रहा हूँ वो मैं हूँ? अरे ऐसे मैं करते करते तो अनंत बकरियों के जन्म हमने कर लिए। वो बकरी निरंतर मैं करती रहती है। हम बकरी से और क्या कम है? बकरियों जैसे ही जीवन जी रहे हैं हम, वहां से हटने का आज दिन तक प्रयास ही नहीं किया। लेकिन हम कहने का मतलब, अभी तो मैं अपने को नहीं कहूंगा कि आप और हम इतने तो पुण्यशाली है कि वहां से हटकर यहाँ आके इतना तो प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमें कुछ प्यास जगी, कुछ पुण्य का उदय हुआ कि अपने को ये सुनने का भाव भी आया। इसलिए ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष जो बात बताई जा रही है, बाहर की क्रिया में हम ऐसे उलझ गए, वहां से जितना हट सके उतना हटने का अपने को प्रयास करना है। और भले ना हट सके कोई बात नहीं, यदि आप हटने का आपका प्रयोजन है तो जरूर हटना है। लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारियां, जैसे कोई 30-40 वर्ष का युवान होता है तो उसके ऊपर अभी जिम्मेदारियां हैं, तो वो भले ना हटे। इसलिए हम जो आगे की बात बताएंगे उसे समझने का प्रयास करें। वो सबके लिए कि जहां जहां हमने ये मान्यताएं दृढ़ कर दी है कि जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा, मैं कमा रहा, मैं परिवार चला रहा, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, और इस मैं की वजह से जिस मेरा के साथ हम जुड़े हैं, सबसे बड़ा ये देहात्म बुद्धि, कि जिस देह को मैंने मैं माना और उस देह को मैं मानने की वजह से सारे संसार को मेरा माना, जो देह से जुड़ गया वो मेरा हो गया। भले वो व्यक्ति क्यों ना हो, भले वह वस्तु क्यों ना हो। ये मेरा मोबाइल, ये मेरी कार, ये मेरा घर, ये मेरा व्यवसाय। यहाँ हम जो बात करेंगे वो थोड़ी निश्चय की होगी, यानी वास्तविकता की होगी, व्यवहार की नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ ये कहेंगे, आपका जो व्यवहार जैसे चल रहा है, जो आप क्रियाएं कर रहे हैं वैसे ही कीजिए, उसको बदलने का यहाँ हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस क्रिया में मैं और मेरापना जो कर रखा है, जो मान्यता स्थापित कर रखी है, उस मान्यता को बदलने का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष की अगली सीढ़ी, कि जो क्रिया हो रही है
जिस क्रिया का हो रहा है वहां से हमें हटने का प्रयास करना है, उस मान्यता को बदलने का प्रयास करना है, इन अशुभ भावों से निरंतर छूटने का प्रयास करना है। ये भी व्यवहार का कथन हुआ, क्योंकि सीधा भी हम आत्मा की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं। वैसे आत्मा की बात हो, आत्मरमणता हो, तो ये सारा व्यवहार अपने आप छूट जाता है। इसलिए हम कहते हैं छोड़ने का नाम धर्म नहीं है, छूटने का नाम धर्म है। जिन्होंने भी आज दिन तक छोड़ा, ऐसा जो बोलते हैं और ऐसा जो मानते हैं, उन्होंने अभी तक धर्म को समझा नहीं, अभी तक उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, उन्होंने अभी तक कुछ त्याग किया नहीं। भले दीक्षा ले ले, भले संसार छोड़ ले, भले सन्यासी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए। इसलिए हमने दो शब्द कहे, जो संसार का त्याग करता कर दिया ऐसे बोलता है, और ऐसे जो मानता है। जो बोलता है वहां तो सत्य है, लेकिन जो मानता है कि मैंने संसार छोड़ा, मैंने संसार का त्याग किया, वो अभी बहुत भ्रमणा में है, बहुत मिथ्यात्व में, गाढ़ मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अभी संसार को ही नहीं समझा और स्वयं को भी नहीं समझा। जो स्वयं को समझ लेता है कभी नहीं कहेगा मैंने संसार का त्याग किया, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है वो ये समझ लेता है कि संसार में मेरा कुछ न था, न है और न रहने वाला है। तीनों काल, त्रिकाल में न मेरा कुछ था। अब वो वहां से निवृत्त हो गया, तो ही निवृत्त हो सकता है और तो ही अपने स्वभाव में आ सकता है। पहले मान्यता को बदलना है। हम किसी क्रिया को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे, हम निरंतर यहाँ जो जोर दे रहे उस मान्यता को बदलो जिसमें मैं और मेरापना स्थापित किया है। उस मैं और मेरापना छोड़ने की बात नहीं है। वापस हम कहते मैं और मेरापना छोड़ना है, नहीं, वो बाद में छूटेगा, मैं और मेरापना भी छूटेगा। वापस छोड़ना कह दिया तो वापस क्रिया हो गई, आ गई तो कर्तृत्व बुद्धि आ गई, और कर्तृत्व बुद्धि आ गई तो कर्म का बंध चालू हो गया। ये मैं और मेरापना जो परद्रव्य में कर रखा है, जो पुद्गल के परिणमन में कर रखा है, उसी मैं और मेरापना को पहले स्टेज में अपने भीतर में घटित करना, वही मैं और मेरापना अपनी आत्मा में स्थिर करना है। पहले ये क्रिया से ही करना पड़ेगा। ज्ञान त्याभ्याम मोक्षा। अब ये जो जीव, अब हमने देखा अशुभ भाव से हटना है, तो अशुभ भाव जिसे हम आध्यान रौद्र ध्यान कहते हैं, तो वहां से हटना ही है। और हटने का मतलब बिल्कुल ही छूट जाने का नाम नहीं ले रहे। छूटो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उसको अपना मानना छोड़ना है। संसार में रहो, भले रहो, भले रहो का मतलब 70 साल वालों के लिए नहीं। जिनकी अभी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसलिए पहले जो आश्रम के 4 जो भेद बताए हैं, 25 साल तक युवा बाल्यावस्था, 25 से 50 आपकी युवावस्था, आपको कमाई करो, आपका शादी करो, उनको निभाओ, पैसा कमाओ जो कमाना है। 50 साल के बाद वानप्रस्थ और 60 साल के बाद संन्यास्त। वानप्रस्थ और संन्यास्त में क्या फर्क है? 50 साल के बाद वो सारी अपनी जिम्मेदारी बच्चे को सौंप देता है। भले 4 बच्चे हैं, एक बच्चे की शादी कर ली, अब ये सौंप, अब तू इनका बाप और ये सारी जिम्मेदारी तेरी। और ये मैंने अब प्रत्यक्ष किया है। मैं किसी शास्त्र के आधार पर तो बोल रहा हूँ, लेकिन अपने जीवन में घटित किया है। मात्र